हाँ हाँ आती हूँ। ओफो, मुझे कौन रोकेगा? लेकिन रूम बुक करने की क्या जरूरत थी? यू आर सच एन इम्पेशेंट मैन, रियली। अच्छा बाबा, फोन रखोगे तो आऊंगी ना? ओके, सी यू, बाय। ये चोर कौन है? मैं चोर नजर आती तुम्हें? मैं सोनाली हूँ। कौन सोनाली? ये बैग में क्या है? मेरे बैग से आपको क्या लेना देना? मैं इस घर की बेटी हूँ। आप लोग मुझे नहीं जानते? हम ऐसे किसी बेटी को नहीं जानते जो चोरों की तरह मुंह छुपाकर किसी को मिलने जाती हो। यू बास्टर्ड! मेरी प्राइवेट जिंदगी में दखल देने वाले तुम कौन होते हो? पर्स में क्या है? इतना रुपया? तुम्हारे बाप का है क्या? जी नहीं, रुपया आप ही का है, पर आप बाहर नहीं जा सकती। और आपको यह भी बताना होगा कि ये रुपया आप किसके लिए और कहां ले जा रही हैं। तो टके के सिपाही, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मालिकों के मामले में दखल दो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम एक नौकर हो, मेरे नौकर, समझे? मैं क्या हूं, ये मुझे आपको समझाना ही पड़ेगा, और इसकी पहल भी आपने की है। समझाइए इन्हें कि मैं 2 टके का सिपाही नहीं हूं। अगर आपकी जिंदगी अनमोल है तो मेरी सर्विसेज की भी कोई कीमत है। मैं आपको दूसरों से बचा सकता हूं, अपने आप से नहीं। ये बात पहले तय हो चुकी थी कि अगर हम इजाजत नहीं देंगे तो रिट्रीट से बाहर कोई नहीं जाएगा। रही बात थप्पड़ की, तो हाथ पहले इन्होंने उठाया था। That's all, मैम। Sorry. Will you please excuse us now? सोनाली, कहाँ जा रहे थे? बाहर जाना जरूरी था तो मुझे कहा होता, या मुझसे छुप कर जा रही थी? किससे मिलने जा रही थी? कोई पुरुष है? ओह, रिश्ते में खोट होगा तो छुपाना ही पड़ेगा। सोनाली, कितने संबंध बनाओगी? कितने मर्दों को परखोगी? तुम क्या समझती हो, मर्दों को कपड़ों और जेवरों की तरह ट्रायल बेसिस पे अपनाओगी और रिजेक्ट करती रहोगी? अपने आप को समझने की कोशिश करो। हर औरत की जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जीती है। तुम्हारा वो वक्त कब आएगा? आपके लिए कहना बहुत आसान है माँ। What do you mean आसान है? मैंने जो कुछ किया, मैंने दिया, समझा है। जो कुछ मैंने अर्न किया है, वो क्या आसान था? तुमने क्या किया? What have you earned? यही इज्जत कि गैर मर्द तुम पर हाथ उठा सके? मेरी तरफ देखने की जुर्रत नहीं होती किसी की। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिसे मुझे तुम पर नाज हो, तो कम से कम ऐसा कुछ मत करो कि शर्म से मेरा सर झुक जाए। नफरत एक प्रतिक्रिया है, अ रिएक्शन। मोहब्बत की तरह नफरत अपने आप पैदा नहीं हो सकती। हम जब किसी को दुख देंगे तभी
मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि हमसे कौन किस बात का बदला ले रहा है, पर यकीनन हमारे परिवार से किसी को दुख पहुंचा है। मुझे क्यों देख रहे हैं आप? मेरी तरफ से कभी किसी को दुख पहुंचा होगा तो सिर्फ कांति हो सकती है। क्यों कांति? पापा, मुझे तो इसमें सरासर लालच की बात नजर आती है। वैसे भी गरीबों को पैसे वालों से जलन होती है। जलन तो क्या, नफरत होती है। बेशक, अरे नफरत में तो वो खून भी कर सकते हैं। खून तक नौबत तब पहुंचती है जब रुपया ना दिया जाए। हाँ, गरीबी की बात ठीक हो सकती है, मगर गरीबों में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये काम किसी प्रोफेशनल का है। बाबूजी को भी भगवान ने किसी और ही मिट्टी से बनाया है। लगता है हिमालय से कुछ बच गया होगा जिसे बाबूजी को बनाया है। डाकू उंगली माल ने कहा था कि वो महात्मा बुद्ध का सर काटेगा। क्या महात्मा बुद्ध ने उसे कोई दुख पहुंचाया था? ईसा मसीह को जिसने सूली पे चढ़ाया, क्या उन्होंने उसे कोई दुख दिया था? अकारण अगर किसी पर हमला कर दिया जाए तो उसे तो पागल ही कहा जाना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली, पागल वो। लेकिन नहीं, हमारे घर के सिक्योरिटी को तोड़कर पापा के कमरे के बाहर खिड़की के सामने अंकिता का पुतला लटकाने वाला कोई पागल नहीं हो सकता। He is a bloody maniac. रोहित, नीचे लॉबी में हंगामा हो रहा है। तू ही संभाल सकता है। वो औरत मेरे बस की बात नहीं। कौन सी औरत? शीना शिवदसानी। शीना द एक्ट्रेस? हाँ, वही एक्ट्रेस जिसका पिछले दिनों किसी बिजनेसमैन के साथ स्कैंडल छपा था। कमरा मांगती है। अरे तो दे दो कमरा। अरे होटल में कमरा नहीं मांगेगी तो क्या घर मांगेगी? नशे में धुत है, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। सबको धमकाती है कि वो इला सिंघानी को जानती है, और गालियां तो ऐसे देती है जैसे कोई बाजारी औरत हो। अच्छा, मैं देखता हूँ। Why? Just tell me why I cannot get a drink. Waiter, whiskey and soda with ice. तुम सबके सवंदे हो क्या? मुझे नहीं पहचानते? मैं शीना हूँ, शीना। Excuse me, मैडम, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? तुम कौन हो? Where's that other bastard? वो डर गया था मैडम। आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? तुम नहीं डरते? नहीं, मैं नहीं डरता। डर, खौफ मेरे बचपन का साथी था, पर अब मैं उससे बड़ा हो चुका हूँ। तुमको भी डरना पड़ेगा। एक ड्रिंक मंगा सकते हो? Of course. प्रमोद, a bottle scotch, soda, ice in the room, please. Yes, of course. मैं रजिस्टर में साइन करूंगी। साइन आप बाद में कर लीजिएगा। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। तुम बहुत अच्छे मैनेजर हो। थैंक यू। इसकी रिसीट आपको कल सुबह मिल जाएगी। ये तुम्हारी बख्शीश है। इस होटल में मुझे पैसे नहीं देना पड़ता। Of course. मेरा नाम तांबली है। मेरे को हसमुख अजमेरा से मिलना है, अर्जेंट।
जबरदस्ती करके अंदर घुसी आए। इसीलिए तो अंदर आते ही हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप हम जैसे आदमियों से मिलना पसंद नहीं करते। इमरजेंसी ना होती तो आपको कभी कष्ट नहीं देता साहब। कैसी इमरजेंसी? जी मेरा साहब, आपको किसी हरामखोर ने धमकी दी है ना, ये मेरे को मालूम है। मेरे को क्या, पूरे अंडरवर्ल्ड को मालूम है। पूरे अंडरवर्ल्ड को? वैसे ये अच्छा ही हुआ जो मेरे को मालूम पड़ गया। वैसे हम भाइयों की मीटिंग हुई, अंडरवर्ल्ड का कोई भी आदमी आपको या आपके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, बल्कि यूं समझ लीजिए कि मैं उनकी तरफ से ये कहने आया हूं कि ये काम हमारे बॉम्बे के किसी भी ग्रुप या गैंग का नहीं है। तब तुम्हारे ख्याल से ये काम किसका हो सकता है? या तो कोई गैंग बाहर से आया, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ये काम किसी नौसिखिए का है। क्यों? क्योंकि ये आदमी एक ही वक्त में दो दो शिकार मारना चाहता है। अजमेरा साहब, सिंघानिया फैमिली से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आपसे है। अजमेरा साहब, ये नौसिखिए बहुत खतरनाक होते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ आदमी आपके प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल नहीं। आज मैं तुमसे प्रोटेक्शन ले लूंगा तो कल तुमसे बचने के लिए किससे हिफाजत मांगूंगा? अजमेरा साहब, आपके बहुत एहसान है मुझ पर। किस एहसान की बात कर रहे हो तामली? आप मुझे जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं कौन। याद कीजिए, आपका पुराना ड्राइवर गणपत तामले, हाँ, मैं उन्हीं का बेटा। पापा रोज घर पर आकर आपकी स्टाइल के बारे में बता देते। आप किस क्लब में गए, किस होटल में खाना खाया, किस सरकारी दफ्तर में आप जाते थे तो लोग आपको देखते ही कैसे खड़े हो जाते थे। लेकिन ये सब सुनाकर वो ये नहीं जानते थे कि मेरे दिल में वो ख्वाबों के बीज बो रहे। फिर क्या, हम भी चाहने लगे जो आप है वो हम बने। फिर 14 साल की उम्र में पहली डकैती की, किसी का घर लूटा, वहां से शुरू हुई हमारी एजुकेशन। और डिग्री कब मिली? इस एजुकेशन में डिग्री मिलती नहीं, छीननी पड़ती। हमने भी छीना। 18 साल की उम्र में गैंग बनाया, लोग डरने लगे, इसलिए इज्जत भी करने लगे। रुपया पैसा भी कमाया, बहुत कुछ किया, लेकिन साथ ही साथ पहली बार पकड़े भी गए। अजमेरा साहब, बहुत लंबी जेल हो जाती, लेकिन बाबा आके आपके कदमों में गिर पड़े। आपने पूछा उसका यानी हमारा कोई कसूर है, तो बाबा ने ना कह दिया। बाबा तो बाबा होता है ना, उसको अपने बच्चे में कोई दोष नजर नहीं आता और आ भी नहीं सकता है। आपने एक फोन किया और हम 2 घंटे में जेल के बाहर आ गए। तब एक नई बात समझ में आई साहब कि मामला सिर्फ रुपयों का नहीं है, पावर का भी है। आज हम भी एक फोन करते हैं तो वही रिजल्ट मिलता है जो आपको मिला था। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आज हम जो भी हैं आपकी बदौलत है। तामली, get out from here! अजमेरा साहब, तुम कोई सिकंदर नहीं बन गए हो कि मैं तुम पर फख्र करूं। शर्मिंदा हूं। पावर साहब, पावर। हम भी, आप भी। अरे छोड़ो इन बातों को। एक सलाह देता हूं, माथेरान वापस लौट जाइए। आपकी हिफाजत। अपनी हिफाजत करना मैं खुद जानता हूं। मुझे क्या करना है ये तुमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जाता हूं साहब, लेकिन याद रखना साहब, आपके खानदान को किसी ने हाथ भी लगाया ना, फाड़ के रख दूंगा। रोहित, तुम तो अपने ख्याल से उसे वहां सुलाकर आ गए और खुद भी यहाँ टांगे पसार कर सो रहे हो। शराब के बगैर मरी जा रही है। खिड़कियां और दरवाजे तोड़ देगी अगर उसे शराब नहीं मिली।
एम्बैरेसमेंट। प्रमोद, ग्लास, बर्फ, स्कॉच लाओ। कहाँ मर गया तुम्हारा प्रमोद? And where the hell is my drink? आपको और ड्रिंक नहीं दी जा सकती, आपकी हालत ठीक नहीं। प्लीज मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। बुलाओ उसको जो यहाँ सबकी माँ है, मैडम ईला सिंघानी। उनसे कहो शीना आई है। मैडम ईला सिंघानी इस वक्त काम में बिजी हैं, और वैसे भी ये फैसला वो खुद करेंगी कि वो आपसे मिलना चाहती है कि नहीं। उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है। What? क्या कहा तुमने? जो मैंने कहा वो करो। खड़े करे नौकरी से निकलवा दूंगी। पहले आप खुद खड़े होने के काबिल हो जाइए, उसके बाद मुझे नौकरी से भी निकलवा दीजिएगा। मैडम ईला सिंघानी इस वक्त बिजी हैं, आपकी तरह शराबी नहीं है, काम करती हैं वो। तो कौड़ी की स्टोर तेरी ये हिम्मत? तुम कौन होते हो? बुलाओ उन्हें जो यहाँ की मालकिन है। गुड आफ्टरनून शीना। आई एम सॉरी। माँ एक मीटिंग में बहुत बिजी हैं, आना चाहती थी मगर निकल ना पाई। रोहित यूल वंडर, शीना मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। रोहित? इसने मुझे ड्रिंक नहीं दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये रोहित है, मेरी बड़ी बहन का लड़का। कभी कोई गलत काम नहीं करता। ट्रे वापस ले जाओ। ये शीना, शीना अपनी हालत तो देखो। गो एंड लाई डाउन प्लीज, कम ऑन। रोहित, इन्हें 5-6 गिलास नींबू पानी पिलाओ, ब्लैक कॉफी दो, और हो सके तो खाना भी खिलाओ। शीना, लुक एट योरसेल्फ, कितनी दुबली कमजोर हो गई हो। प्लीज टेक रेस्ट। रोहित विल लुक आफ्टर यू एंड आई विल सी यू लेटर, राइट? प्लीज। मैडम, हम इस होटल में बख्शीश नहीं लेते। हमेशा हमेशा मुझसे यही गलती होती है, मैं कभी किसी को सही नहीं पहचान सकती। सॉरी मैडम, मैंने कहा ना आपसे, हम इस होटल में बख्शीश नहीं लेते। रानी बचाने के लिए आपने घोड़ा कुर्बान कर दिया है माया जी। घोड़ा तो फिर से आ जाएगा, लेकिन रानी कहाँ से लाओगे? रानी आई पिटी यू। मर्दों का गेम औरतों के साथ खेल रहा है। माया जरा हटना। Oh, sure. हो जाए एक बाजी। That's the scene I like it. I really like it. दो भाई मिलजुल कर बैठे हो तो घर में ठंडी हवाएं चलने लगती है। ललित, जतिन तुम्हारा बड़ा भाई है। मैं नहीं जानती तुम्हारा किस बात पे झगड़ा हुआ, और मैं जानना भी नहीं चाहती, मगर दोस्ती की पहल जतिन ने की है, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। माफी क्या किया? चल हाथ मिला। चलना, अरे चलना। कम ऑन कंप्यूटर।